नमस्कार, मैं डॉक्टर असित मेहता, नारायणा हॉस्पिटल अहमदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ की तरह काम कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जिनको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, यानी जिनकी किडनी फेल हो गई है और जिनकी किडनी 15% से कम काम करती है। ऐसे पेशेंट्स को हम एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अगर एक बार पेशेंट इस स्टेज में पहुंचता है तो दवाइयों का विकल्प ख़त्म हो जाता है और कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि किडनी का काम कृत्रिम रूप से करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा। जिन पेशेंट्स की किडनी फेल हो गई है या जो ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो चुके हैं, उनके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है डायलिसिस, जो दो प्रकार का होता है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरा ऑप्शन आता है किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी प्रत्यारोपण हम कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है और जो हमें ज़्यादा अच्छी लाइफ और ज़्यादा गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करता है। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट्स को 3 बार हॉस्पिटल में हफ्ते में जाना पड़ता है और 4 घंटे का सेशन होता है और वो रेगुलर पूरी ज़िंदगी कराना पड़ता है। दूसरा जो पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसमें 3 से 4 एक्सचेंज होते हैं जो वो घर पे कर सकते हैं, परंतु ये रेगुलर इंटरवल पे करना पड़ता है। जो पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या है? एक तो कि डायलिसिस एक पूर्ण ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें पेशेंट्स को काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, पानी वगैरह पीने में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी पीना हम अलाउ नहीं कर सकते इनको। दूसरा कि क्योंकि इनको 3 बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा तो पूरी फैमिली एंगेज रहती है और ये एक तरह से बहुत पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है और फैमिली के लिए भी। तीसरा कि जो पेशेंट्स काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कई बार उनको जॉब अपनी छोड़नी पड़ती है, जॉब लॉस होता है। चौथा कि जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं, अगर हम उनकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें 5 साल में, तो एज़ कंपेयर टू ट्रांसप्लांट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज की तारीख में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट के क्या एडवांटेज हैं या क्या उसकी क्यों वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें सबसे पहले तो अगर हम सर्वाइवल देखें तो डायलिसिस पेशेंट्स का सर्वाइवल अगर हम देखें तो आज अगर हमें 100 पेशेंट्स में डायलिसिस शुरू करता हूँ तो 5 साल बाद उसमें से 35-40% पेशेंट्स ही जीवित रहेंगे। जबकि ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल की हम बात करें तो 5 साल बाद 75, 80, 85 तक पेशेंट्स अच्छा सर्वाइव करते हैं। और 10 साल सर्वाइवल की बात करें तो जो पेशेंट्स डायलिसिस में, उनमें से मुश्किल से 10 या 15% पेशेंट ही जीवित रह पाएंगे। जबकि ट्रांसप्लांट में अगर 10 ईयर्स का सर्वाइवल देखें तो करीब 60% 70% आता है। तो एक तो कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है लाइफ की, आप ज़्यादा लंबा जी सकते हैं। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी बेहतर होती है, आपके खाने पीने के रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं, आप जितना चाहें आप पानी पी सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, काम करते हैं, वो अपना काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और जहाँ तक कॉस्ट की बात आती है तो कॉस्ट अगर हम देखें तो डायलिसिस के कंपैरिजन में इनिशियल कॉस्ट ट्रांसप्लांट की भले ज़्यादा हो, परंतु लॉन्ग टर्म में उनका कॉस्ट काफ़ी कम आता है। अब बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर हमको करना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं या क्या करना पड़ता है। तो अगर किसी पेशेंट्स को ये डिसाइड किया गया कि इसका किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो ऑफकोर्स फाइनेंस की और दूसरा कि किडनी कहाँ से लाई जाए। तो इस आम तौर पे अगर किसी के घर में रिश्तेदार वगैरह किडनी प्रदान करने के योग्य है और अगर तैयार है और अगर ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई आप ट्रांसप्लांट कोई गुर्दा आपको दान करे। या फिर अगर सपोज कोई फैमिली में नहीं है तो एक डिसीज डोनर
प्रोग्राम होता है जिसमें कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, वो अपने अंग दान करते हैं। उसमें आप नाम लिखा सकते हैं। उसमें करीब वेटिंग है, गुजरात में करीब 1 से 2 साल की वेटिंग रहती है, और ऐसे मरीजों को फिर हम वो किडनी लगा सकते हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आज अगर मैं कहूँ तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बेहतर ऑप्शन है, और किसी पेशेंट में अगर पॉसिबल हो तो किडनी ट्रांसप्लांट अवश्य कराएं। धन्यवाद।